अगर आप महान बनना चाहते हैं तो औसत दर्जे की सोच को छोड़ना होगा। अध्याय 1, मास्टरी क्या है और क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में लाखों लोग हर दिन एक ही जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मास्टरी, यानी किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना। मास्टरी का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने हुनर को उस स्तर तक ले जाना जहां आप उस क्षेत्र में बेजोड़ बन जाए। मास्टरी हासिल करने का मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में इतनी गहराई तक जाएं कि आप बाकी सभी से अलग और बेहतर दिखे। जब आप किसी भी काम में मास्टर बन जाते हैं तो आपको काम करने की आजादी मिलती है। लोग आपके पास आते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आप अपने शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रिकेट में मास्टरी हासिल कर लें तो आपको दुनिया भर में पहचान मिलेगी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने अपने खेल में मास्टरी हासिल की थी। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर मास्टरी हासिल कर लेता है तो वह एक साधारण डॉक्टर से ऊपर उठकर दुनिया भर में पहचाना जाता है। मास्टरी सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुष्ट करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। जब आप किसी भी काम में बेस्ट बनते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने काबिलियत को सही मायने में समझ पाते हैं। अध्याय 2, मास्टरी का साइंस, 10,000 घंटे का नियम। मास्टरी रातों रात नहीं आती, इसके लिए समय, मेहनत और लगन चाहिए। मैल्कम ग्लैडवेल नाम के एक लेखक ने अपनी किताब आउटलायर्स में एक बहुत ही रोचक सिद्धांत दिया, जिसे 100 घंटे का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर आप किसी भी काम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 घंटे तक उस पर लगातार मेहनत करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ समय देना ही काफी है, बल्कि इस समय में आपको सही तकनीक और सही रणनीति के साथ मेहनत करनी होगी। 10,000 घंटे के नियम को समझने के लिए कुछ उदाहरण। 1, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन छोटे थे तब उन्होंने हजारों घंटों तक प्रैक्टिस की थी। उन्होंने घंटों तक बिना रुके बैटिंग की थी। उनकी मास्टरी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी गहरी मेहनत की वजह से थी। 2, एलोन मस्क। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक एलोन मस्क ने अपनी कंपनियों में हजारों घंटे रिसर्च और काम किया। उन्होंने लगातार सीखने और बेहतर करने की आदत अपनाई। 3, मोजार्ट। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम मोजार्ट भी इस नियम का उदाहरण है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही घंटों अभ्यास किया और तभी वे महान संगीतकार बन पाए। सिर्फ समय देना ही काफी नहीं। अगर आप 10,000 घंटे बिना किसी रणनीति के सिर्फ अभ्यास करते रहेंगे तो आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको समझदारी से सीखना होगा, अपनी गलतियों से सुधार करना होगा और सही फीडबैक लेकर अपने कौशल को बेहतर बनाना होगा। अध्याय 3, पैशन और पेशेंस, मास्टरी की नींव। मास्टरी हासिल करने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं, पैशन, जुनून, और पेशेंस, धैर्य। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी नहीं है तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर सकते, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप बीच में ही हार मान लेंगे। पैशन का महत्व। पैशन वह चीज है जो आपको बिना थके लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो आप उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। धैर्य क्यों जरूरी है? मास्टरी की राह आसान नहीं होती, इसमें कई साल लग सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन धैर्य रखने वाले ही इस यात्रा में सफल होते हैं। उदाहरण 1, थॉमस एडिसन। हजारों बार फेल हुए, लेकिन धैर्य रखा और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। 2, एमएस धोनी। शुरुआती संघर्ष के बावजूद धैर्य रखा और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। अध्याय 4, सही गुरु और रोल मॉडल की भूमिका। कोई भी व्यक्ति अकेले मास्टर नहीं बन सकता, उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गुरु या मेंटर आपको सही दिशा दिखाते हैं और आपको गलतियों से बचाते हैं। अगर आपके पास सही रोल मॉडल और मेंटर नहीं है तो आप कई साल तक गलतियों में फंसे रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र के सफल लोगों से सीखें। कैसे सही मेंटर खोजें? 1, अपने क्षेत्र के टॉप लोगों को फॉलो करें। 2, उनके विचारों को समझें, उनकी किताबें पढ़ें।
तीसरा, ऑनलाइन कोर्स और सेमिनार्स का हिस्सा बने। चौथा, अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं। अध्याय 5, डीप वर्क, ध्यान केंद्रित करने की कला। आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और लगातार बदलती दुनिया हमें गहरे काम यानी डीप वर्क करने से रोकती है। लेकिन मास्टरी हासिल करने के लिए डीप वर्क बहुत जरूरी है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी बाधा के घंटों तक पूरी तरह से एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण, बिल गेट्स हर साल एक सप्ताह सिर्फ पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। आइंस्टीन के कमरे में सिर्फ एक कुर्सी और एक टेबल थी ताकि उनका ध्यान भटके नहीं। अध्याय 6, मास्टरी और फेलियर का कनेक्शन। कोई भी मास्टर बिना असफलताओं के नहीं बना है। असफलता मास्टरी की सीढ़ी है। जब भी आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो शुरू में गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन यही गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं।